अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, इसकी मेन रीज़न्स क्या होती हैं और इसका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों हम फेसबुक पे, ट्विटर पे हर चीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, अपने बर्गर शर्गिर की बात करते हैं, जो भी खाते हैं वो लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक सीरियस टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज भी स्टैट्स जो के मुताबिक 2018, 19, 20 के मुताबिक 4.8 से लेके 5 पॉइंट तक, 5.1, 5.2 तक, यानी हर 100 में से जो हैं 5 आदमी हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ये बड़ी एक दिल खराश जो है ना वो सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन हर कंट्री में होती है। 3%, 4%, 5%। जो सबसे ज़्यादा देखी गई है ना वो 2008 में ग्रीस में, यूनान में जो है ना, ये 27% जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है ना उसका मतलब ये है कि वो लोग ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो लोग शामिल नहीं हैं जो एज्ड लोग हैं या वुमेन हैं, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहते, उनकी बात नहीं हो रही। जो अभी वो स्टडी कर रहे हैं, ये सिर्फ खालिस्तान वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका जो मेन अगर सॉल्यूशन इसका जो प्रॉब्लम की तरफ चलें तो इसका होता है एक तो पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन का इतना बढ़ना कि रिसोर्सेज जो है ना वो उस लिहाज से डेवलप नहीं हो सकते या डेवलप नहीं कर पाते, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है ना वो ज़्यादा होता है। पाकिस्तान की आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है ना वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज उस लिहाज से यूटिलाइज़ नहीं हो रहे। रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, 4 वेदर हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो सर्विसेज है वो हम नहीं दे पा रहे उस लेवल की, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे चीज़ें, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि कंटिन्यूस रिसेशन, मार्केट जो है ना वो पूरी वर्ल्ड में चूँकि डाउन जा रही है, पूरी वर्ल्ड ही तकरीबन 2, 3, 4, 5 साल से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी वर्ल्ड में बढ़ रहा है, रिसेशन है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो किसी भी कंट्री की इकानमी पे भी पड़ता है। इवन यूएस में भी 3.4% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस रिसेशन होता है। रिसेशन किसी भी वजह से हो सकता है, ऑयल प्राइसेस लगा लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा लें, इंडस्ट्री का बंद होना लगा लें, ठीक है, या पॉलिटिकल क्राइसिस लगा लें। एक कंट्री है उसमें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट आती है 6 महीने बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो इन चीज़ों से, ठीक है, या सेफ्टी इंडेक्स होता है, सेफ्टी जो है बिजनेसमैन की जो सेफ्टी है, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, या कोई कत्ल हो गया, तो इन चीज़ों से सेफ्टी बहुत अफेक्ट होती है। सेफ्टी से बिजनेसमैन जो है ना वो बहुत अफेक्ट होता है। तो ये मेजर सॉल्यूशन हैं कि एक तो पॉपुलेशन का बढ़ना और रिसोर्सेज का ना डेवलप होना उस लिहाज से, और दूसरा जो होता है कंटिन्यूस रिसेशन किसी भी वजह से, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसे कि ग्रीस में था, वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है, तो यूरो था वो बंद कर दिया गया उनका, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुए। दोस्तों अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा। मैं कभी भी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन इसलिए, उसकी एग्जांपल है हमारे पास चाइना है। चाइना ने विद पॉपुलेशन ग्रोथ की है। चलें हम कहते हैं हम चाइना नहीं बन सकते, हम उतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। बांग्लादेश है, इवन उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका एरिया, कंट्री छोटा है, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्रोथ की है। बांग्लादेश का भी बताएंगे, ठीक है। फिर इंडिया है,
उन्होंने भी स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस दी है हमसे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप घर के लेवल पे सोचें, अगर एक आदमी है वो कमाता है 30-35 हज़ार रुपया, ठीक है, उसके मुकाबले में 6-7 भाई बहन काम करते हैं, तो वो अगर 50-50 हज़ार रुपया कमाते हैं तो रिलेटिवली खुशहाली ज़्यादा आती है, ठीक है। बाकी काम काम कितना मिलता है, ठीक है। तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो दो तरह के सोल्यूशन हैं। एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म में तो गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है ना, उसकी पॉलिसीज़ चाहे वो थोड़ी गलत हों चाहे हार्ड हों, गलत तो नहीं किसी भी गवर्नमेंट की होती, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हों, पॉलिसीज़ होती हैं हार्ड, जो हार्ड टू डाइजेस्ट होती हैं, तो वो चलनी चाहिए। वो 5 साल आपकी गवर्नमेंट चलनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता हो कि यार यहाँ पे हालात ख़राब नहीं होते, ठीक है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है, कभी ख़त्म नबूवत पे निकल गए, सड़कें जलानी शुरू कर दी, कभी छोटा सा मंदिर बनना शुरू हो गया। तो जो इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है उसको स्टेबिलिटी उसके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे के पॉलिटिकल हालात जो हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है, अगर हम किसी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब आप पॉलिटिकली और अंदरूनी और बैरूनी तौर पे आप कंट्री स्टेबल होता है तो आप इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं, ठीक है। अपनी मार्केटिंग करते हैं, हमारे मैंगोज़ हैं या हमारी अदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको पूरी दुनिया में बेचते हैं। और इन्वेस्टर को आप सस्ती लेबर का लालच दे के इन्वाइट करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप होता है परमानेंट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। पहले जरदारी की गवर्नमेंट पूरी हुई, फिर नवाज शरीफ की पूरी हुई 5 साल की, अभी इमरान खान की कंटिन्यू है। अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंट्री। तो इसके बाद इन्वेस्टर आता है। इन्वेस्टर फिर जो है ना, उसको सस्ती लेबर और उसको फ्यूल प्राइसेस जो है ना, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यानी कि कम करनी होती है। गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि पाकिस्तान इस सीज़न में पाकिस्तान का मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने PIA की जहाज़ों पे सब्सिडी दी है, ठीक है, ताकि उनके जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है या कॉस्ट ऑफ कार्गो है वो कम आ सके। इससे जो है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह UAE में और मिडल ईस्ट में मैंगो अवेलेबल है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म में जो मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, शॉर्ट टर्म भी इतनी शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म जो है ना वो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले कि जो फिगर है वो 5 से अबव हो के 7, 8, 9, 10 तक चला जाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम इसको पहले ही इसको ओवरकम किया जाए, इसको एड्रेस किया जाए, ठीक है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी उससे भी गुजारिश है, ठीक है, कि इसको अपने फेसबुक पे, अपनी किसी भी चैनल पे, ट्विटर है आपका, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ज़रूर करें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में 2 सोल्यूशन होते हैं जो कंट्रीज़ ने। डिजिटलाइजेशन होता है, ठीक है, कि आप इंटरनेट तक हर आदमी को एक्सेस दें, ठीक है, सिर्फ लैपटॉप देना काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपका जो इतना सस्ता है, अब भी 3G 4G 5G भी बना रहा है, ठीक है, तो ये हर आदमी तक हो, ताकि जिस तरह ऑनलाइन गेम्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है, IT सेक्टर में जो है ना, वो पिछले साल इनिशिएटिव लिया था, उसका बाद में क्या बना, कब तक उसके रिज़ल्ट्स आते हैं पता नहीं, डिजिटल पाकिस्तान के। तो एक फ़ॉरेन से एक पाकिस्तानी भी हायर की थी। तो अल्लाह करे वो पूरा काम करे और पाकिस्तान जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। आप भी देखें, फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे डॉलर कमा रहे हैं। आपको शायद अंदाज़ा हो इस बात का कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल जो है ना, ये पर्सनल लेवल पे, ताकि हर आदमी कुछ डॉलर अर्न करे और जो है हमारा पर कैपिटा जो है वो अर्निंग ज़्यादा हो। इससे एक ये काम किया जा सकता है। दूसरा है सस्ती लेबर जो है ना वो प्रोवाइड करना। अगर फ़िलहाल हम इन्वेस्टर जो है ना उसको पाकिस्तान में नहीं ला सकते, लेकिन इससे इजी काम हम लेबर तो भेज सकते हैं ना, ठीक है।
अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक जो है उसकी 2019 से लेके 2020 तक उसकी जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक 23.1 बिलियन डॉलर US डॉलर जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क भेजे हैं, और यही आपका ज़रिया है मुल्क चलने का। ठीक है, सो ये सिर्फ 80 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन लोग हैं, 80 लाख लोग हैं जो बाहर काम करते हैं। तो जो हैं हर चीज़ का डिप्लोमा करवाया जाए। ठीक है, सेंट्री वर्कर है उसका 6 महीने का, साल का कोर्स, ऐसे टेक्निकल एजुकेशन के अदारे बनाए जाएं। ठीक है, स्वीपर है, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज़म है। इससे मुल्क में भी बिज़नेस का ग्रो करेगा। और इसमें अगर यही 80 लाख लोग हम इसको 2 करोड़ पे ले जाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि 5-10 साल में पाकिस्तान का जो है वो कर्ज़ा भी उतर जाएगा और मुल्क के जो हैं रेमिटेंसेस वो डबल हो जाएंगे। अब इससे मैं अब छोटी सी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि दुबई में जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है ना, वो आपके MBBS डॉक्टर से, आपके असिस्टेंट कमिश्नर से डबल पैसे कमाता है। आपका असिस्टेंट कमिश्नर अगर हक हलाल की ले तो 80,000 रुपया सैलरी लेता है। ठीक है, और यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय 1,60,000 रुपया पाकिस्तान भेजता है। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है ना सस्ती लेबर वो हम पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़िलिपाइन जो है ना इसकी बहुत एग्जांपल है। हर ऑफिस में फ़िलिपाइन का जो आदमी है ना, वो ताइवान में हो जाए, वो UAE में हो जाए, वो ग्रो कर रहा है क्योंकि वो डिप्लोमा करा के ट्रेन करके बंदा भेजते हैं। तो ये है मेरे ख़्याल में 2 सलूशन हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के। और अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा हमारा दूसरा जो बड़ा मसला है ना वो है पर कैपिटा जो है अर्निंग है ना, वो भी हमारी वर्ल्ड में बहुत कम है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनकी अर्निंग भी बहुत कम है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मेरी वीडियो चलना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और लोग देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।